मैं हूं आपके साथ प्रिंस सर। माय डियर लविंग स्टूडेंट्स, वी आर स्टार्टिंग अ वेरी नाइस टॉपिक ऑफ स्पोकन इंग्लिश। आज हम लोग स्पोकन इंग्लिश का फर्स्ट टॉपिक और आज हमारा डे 1 है बच्चों। इसी तरह से हम लोग डेली कंटिन्यू करेंगे। तो आइए आज डे 1 में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं स्पोकन इंग्लिश में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जानेंगे कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ स्पोकन इंग्लिश। स्पोकन इंग्लिश की डेफिनेशन क्या होती है। तो आइए बच्चों सीखते हैं। उसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे कि स्पोकन इंग्लिश है क्या, और साथ में हम लोग ये जानेंगे कि उसके साथ यूज कैसे होते हैं, हम लोग एक दूसरे से कम्युनिकेट कैसे कर पाएंगे। अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग टू यू। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ स्पोकन इंग्लिश। स्पोकन इंग्लिश की हम लोग डेफिनेशन लिख ले पहले। बस कुछ ही मिनटों में आपको एक शानदार टॉपिक मैं सिखाऊंगा, ठीक है ना। चलिए तो स्पोकन इंग्लिश की डेफिनेशन हमने बनाया है रेजिंग क्वेश्चन एंड गिविंग आंसर्स। अगर यहां पर आप क्वेश्चंस करेंगे तो यहां पे आंसर्स लिखेंगे, ठीक है। नहीं तो मैंने वहां पे सिर्फ क्वेश्चन लिखा है। तो रेजिंग क्वेश्चंस एंड गिविंग आंसर इन इंग्लिश इज स्पोकन इंग्लिश। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ये सोच रहे होंगे कि सर पहले आपने इंग्लिश का डेफिनेशन क्यों नहीं बताया। तो इंग्लिश की डेफिनेशन आप लोग जानते हो, इट्स वेरी इजी डेफिनेशन ऑफ इंग्लिश। इंग्लिश इज ए लैंग्वेज विच इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड, सो इट इज कॉल्ड एन इंटरनेशनल लैंग्वेज। मैंने कहा कि इंग्लिश एक भाषा है जो पूरी दुनिया में बोली जाती है, इसीलिए इसे हम अंतरराष्ट्रीय भाषा कहते हैं। माय डियर लविंग स्टूडेंट, ये समझने की जरूरत है कि क्या इस देश में बहुत सारे भाषा हैं, उसे सीखना पॉसिबल है। इज इट पॉसिबल टू लर्न द ऑल लैंग्वेजेज? नो, इट इज इम्पॉसिबल टू लर्न द ऑल लैंग्वेजेज। व्हाट इज द बेस्ट वे? तो इंग्लिश इज द बेस्ट वे टू कम्युनिकेट वन अनदर पीपल। व्हाई? बिकॉज क्योंकि इंग्लिश अंतरराष्ट्रीय भाषा है, जैसा कि मैंने डेफिनेशन में कहा कि इंग्लिश एक क्या है, अंतरराष्ट्रीय भाषा है ना। उसी प्रकार से इंग्लिश की डेफिनेशन तो हो गई, और इसी प्रकार से हमारे पास है ये स्पोकन इंग्लिश की डेफिनेशन कि रेजिंग क्वेश्चंस एंड गिविंग आंसर इन इंग्लिश इज स्पोकन इंग्लिश। सर इसको आप प्रूफ कैसे कर सकते हो, ठीक है ना, कैसे प्रूफ कर सकते हो? कैन यू प्रूफ? डेफिनेटली आई विल प्रूफ, ठीक है। जस्ट वेट माय डियर। देखो मैं कैसे इसे प्रूफ कर देता हूं कि रेजिंग क्वेश्चंस एंड गिविंग आंसर यानी प्रश्न को पूछना और उस प्रश्न के जवाब उसी भाषा में देना, है ना, वही स्पोकन इंग्लिश कहलाती है। यानी जैसे मैं इंग्लिश में क्वेश्चन पूछ रहा हूं तो इंग्लिश में ही जवाब देना है, यही हमारा स्पोकन इंग्लिश है। तो देखो आज की जो टॉपिक है ये तो आपने नोट कर लिया, आप इसे नोट कर सकते हो। चलो तो मैं समझता हूं आज का जो पहला टॉपिक हमारा है डू और डज। तो इसे ऐसे लिखें तो और बेहतर रहेगा, यूज ऑफ डू और डज। आज हम लोग इस प्रोसेस से सीखेंगे स्पोकन इंग्लिश। आपने बहुत सारे वीडियो देखा होगा कई ऐसे प्लेटफॉर्म पे जो आपको कई बार टीचर्स कहते हैं कि विदाउट टेंस इट इज इम्पॉसिबल, ठीक है ना, विदाउट टेंस आप नहीं बोल सकते हैं। ये सही बात है बच्चों की टेंस इज द बैकबोन ऑफ ग्रामर, इफ यू डोंट नो टेंस, है ना, तो बहुत दिक्कत आ सकती है। लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि एक ऐसी हम ट्रेडिशन लेकर आए हैं, एक ऐसी हम इंग्लिश कम्युनिकेशन को बढ़ाने के लिए, बेहतरीन करने के लिए कि बच्चे जल्दी कैसे सीख सकते हैं, ये आपके लिए बहुत ही अच्छा है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है यूज ऑफ डू और डज पे है। कोई टेंस नहीं, बस तरीका सीखिए और इंग्लिश बोलिए। अभी आप बोलेंगे, बस 2 मिनट और रुक जाइए, अभी आप इंग्लिश बोलना चालू कर देंगे और ये आपकी पहला स्टेज होगा, ये आपका फर्स्ट स्टेज होगा इंग्लिश बोलने का। देखिए कैसे। तो यूज ऑफ डू डज है। एक चीज ध्यान में रखना है आपको कि जैसे किसी व्यक्ति से हम क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है, तो यहां पे 2 चीजों की मैं चर्चा कर रहा हूं, आई और यू, ठीक है। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, जस्ट आई एम आस्किंग यू, ठीक है, मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, ठीक है ना, तो मैं पूछ रहा हूं और जो मैं पूछ रहा हूं तो यानी कि मैं आपके लिए क्या हूं, यू हूं, ठीक है ना। मतलब मेरे लिए आप क्या है, यू है, और आप जब जवाब देंगे तो आई बन कर देंगे। तो यहां 2 ही चीज का मसला है। जब कोई क्वेश्चन किसी से पूछता है, मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, सपोज दैट मैं आपको देख रहा हूं और मैंने क्वेश्चन पूछा, ठीक है, ऐसे मैंने क्वेश्चन पूछा कि डू यू कंप्लीट योर होमवर्क। जैसे मैंने पूछा आपसे कि डू यू कंप्लीट योर होमवर्क, क्या आपने अपना होमवर्क कंप्लीट कर लिया है ना। जैसे तो कहने का मतलब आप क्या कहोगे, यस आई कंप्लीट
माई होमवर्क, हाँ मैंने अपना होमवर्क कंप्लीट कर लिया है, या फिर मैंने पूछा ऐसे थर्ड पर्सन से, ठीक है। तो यहां पे दो चीज को आपको बहुत ध्यान देना होगा, दो टॉपिक, ठीक है। अगर क्वेश्चन, देखिए यहां पे ध्यान से समझिए, क्वेश्चन अगर पूछ रहा है आपको यू में, क्वेश्चन हमेशा यू वाला आपसे पूछेगा, क्योंकि सामने वाला आपका आपके लिए यू है, ठीक है, और वो अपने लिए आई है, और आप अपने लिए आई है ना। समझ रहे हैं मैं क्या कर रहा हूं? तो मान लीजिए मैं क्वेश्चन ऐसे पूछा, लिखता हूं, ऐसे मैंने क्वेश्चन पूछा, डू यू सिंग अ सॉन्ग। चलो एक बढ़िया टॉपिक, छोटा सा टॉपिक लिया हूं मैं, ताकि आप पहले स्टेज में इसको सीख पाए। डू यू सिंग अ सॉन्ग, क्या आप गाना गाते हो, क्या आप एक गाना गाते हो, ये क्वेश्चन है। हमने जो देखो यहां पे क्वेश्चन पूछा, किससे पूछा, ठीक है ना, मैं पूछने वाला हूं, लेकिन अगला से पूछ रहा हूं, तो वो मेरे लिए यू है, और जो वो जवाब जब देगा, रिप्लाई देगा, तो आई बनकर देगा, है ना। तो या तो वो क्वेश्चन का रिप्लाई यस में देगा, या तो नो। क्वेश्चन का रिप्लाई क्या होगा, या तो यस में होगा या तो नो में होगा, यही दो कंडीशन है ना, देयर इज टू कंडीशन, अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग टू यू। तो यहां पर यस, यस आई सिंग अ सॉन्ग, हां मैं गाना गाता हूं, ठीक है। निगेटिव में क्या हो जाएगा, नो, और नो के साथ यहां पर आई डोंट सिंग अ सॉन्ग आएगा। अब ये सवाल है कि सर आप तो टेंस पढ़ाए नहीं, तो फिर हम डू डच कैसे लगाएंगे। तो एक तरीका बताता हूं, शॉर्ट तरीका। देखो आपको अगर ऐसा पूछना हो, ऐसा जानना हो, तो आपके पास एकदम सिंपल तरीका है, एकदम बेस्ट तरीका है, ठीक है। याद रखना कि कहां हम V1 लगाएंगे और कहां V5 लगाएंगे, ये समस्या आ रही होगी बच्चों, ठीक है। तो एक तरीका आपको बताता हूं, ऐसे मैं आपको एक ट्रिक के तौर पे बता दूं कि ही, सी, इट या कोई जो नेम है उसके साथ V5 का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। लेकिन आपको ध्यान में रखना है कि जहां डू डज लग जाए, ठीक है ना, जहां डू या डज लग जाए, तो उसके साथ हमेशा आप V1 देना। देखो यहां पर जब तक इसमें डू लगा है तो V1 दिया हूं मैं, ठीक है। देख रहे हो यहां पर कहीं पे कुछ नहीं है तो V1 है, समझ रहे हो। यहां पे देखो डोंट लगा है, ठीक है, ये डोंट लगा है तो क्या हो गया, V1 आ गया। अब यहां पर एक और आपके सामने हम क्वेश्चन लेते हैं, तो आपको, तो अभी मैंने ये सिर्फ प्रूफ किया आपको, आपके सामने, कि देखो हमारा क्वेश्चन क्या था, रेजिंग क्वेश्चंस एंड गिविंग आंसर इन इंग्लिश इज स्पोकन इंग्लिश, ठीक है। हमने क्वेश्चन किस आपसे पूछा, कैसे, इंग्लिश भाषा में, है ना। कैसे क्वेश्चन पूछा कि डू यू सिंग अ सॉन्ग, क्या आप गाना गाते हो, तो आपने रिप्लाई दिया, ठीक है, हां मैं गाना गाता हूं, नो 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 आई डोंट सिंग अ सॉन्ग, है ना, मैं गाना नहीं गाता हूं, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, तो याद रखना है आपको ध्यान से कि जहां डू और डज लगाएंगे वहां आप V1 देंगे, ठीक है। और एक बात इसीलिए मैं इसको लिख दिया कि ही, सी, इट नेम के साथ, ठीक है, V5 का इस्तेमाल करेंगे, और उसके साथ अगर डू डज, अगर इसके साथ डू डज लग जाता है V5 के बाद, तो वहां पर आप V1 देंगे। एक तरीका और सीख लीजिए शॉर्ट फॉर्म में, डू प्लस नॉट, ये हमारे पास कई बार इसको लोग क्वेश्चन टैग भी कहते हैं और शॉर्ट फॉर्म भी जाना जाता है, तो डू प्लस नॉट मिलाकर डोंट होता है। वैसे आप लोग जानते होंगे, लेकिन ये आज हमारा पहला लेक्चर है ना, दिस इज द फर्स्ट लेक्चर, है ना, तो इसको ध्यान से समझिए, इसीलिए हमने ऐसे इसको बताया है। चलिए, तो इस तरीके से क्या हम स्पोकन इंग्लिश नहीं सीख सकते हैं? बिल्कुल सीख सकते हैं। क्यों? थोड़ी सी मेहनत करने की जरूरत है। अगर हम अपने भाई के साथ, चाचा के साथ, आंटी के साथ, आंट के साथ, जो भी है आपके घर परिवार, अगर उनके साथ हम डेली एक एक टॉपिक लेकर ऐसे प्रैक्टिस करें, तो डेफिनेटली आई विल लर्न इंग्लिश, है ना, मैं सीखूंगा, और एकदम आई कैन लर्न इंग्लिश, मैं सीख सकता हूं, राइट। अब सर आपने तो ये प्रैक्टिस करा दिया V1 वाला से, ध्यान रखना है। और एक चीज मैं आपको याद के लिए बता दूं, आई वी यू दे के साथ V1 का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, क्लियर। आई वी यू दे के साथ क्या करेंगे, V1 का इस्तेमाल करेंगे। देखो जैसे यहां पर हमने क्या पूछा था, ठीक है, यहां पे क्या था, यू था तो V1 लगाए थे। अब सर ये तो ठीक था सर, क्वेश्चन आपने यू से पूछा और यू ने आई बन के जवाब दे दिया, तो ये सही है सर, स्पोकन इंग्लिश का आपका डेफिनेशन प्रूफ हो गया, एकदम बढ़िया है, मस्त है ना, क्लियर। चलो अब हम एक काम करते हैं कि इसको मैं एरेज करता हूं, और ठीक है, इसको वाइप करने के बाद फिर हम दूसरे लेकर आते हैं कि डज से कैसे इंग्लिश बोलेंगे। और डज जब भी लगता है तो थर्ड पर्सन के साथ लगता है, राइट। देखो एक काम करता हूं, इसको मैं मिटाता हूं, सेम प्रोसेस यहीं पे आपको अपना करके बताता हूं।
थर्ड पर्सन से किसी व्यक्ति से जब क्वेश्चन पूछा जाएगा तो थर्ड पर्सन ही जवाब देगा, है ना, थर्ड पर्सन से। तो थर्ड पर्सन से हमने थर्ड पर्सन के लिए क्वेश्चन ऐसे पूछा कि डज सी लर्न इंग्लिश। इंग्लिश की बात है तो इंग्लिश ही ले ले, है ना। और ध्यान रखेंगे हमेशा इंग्लिश जो है कैपिटल में लिखेंगे। थोड़ी हमारी राइटिंग आपको हो सकता है जी अलग प्रकार का लगेगा, लेकिन थोड़ा मैं ऐसा ही लिखता हूं, थोड़ा धीरे धीरे क्या है ना, जब आप हैबिचुएट हो जाओगे तो आप सही से कर लोगे। चलो यहां क्लियर है। डज सी लर्न इंग्लिश, इसका मतलब है क्या वह अंग्रेजी सीखती है। समझ में आ रही, क्या वह अंग्रेजी सीखती है। लर्न का मतलब क्या हो गया, सीखना। तो देखो तो हमने क्या कहा था कि जैसे ही डू डज लगाओगे उसके साथ भी वन। देखो तो बाबू मेरे, डज हमने लगाया और उसके साथ भी वन दिया है वर्ब का, है ना, इस तरीके से। चलो, और इसके जो पीडीएफ है वर्ब फॉर्म्स के, वो टेलीग्राम पे हम आपको देंगे। तो ध्यान रखिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में टेलीग्राम भी आपको मिल जाएगा और उसके लिंक में वर्ब फॉर्म दिए जाएंगे कि वर्ब फॉर्म ये कैसे कैसे कहां से क्या है, वो सारा कुछ उसमें आपको मिलेगा। तो बने रहिए। तो देखो हमने क्वेश्चन क्या पूछा थर्ड पर्सन से, डज शी लर्न इंग्लिश, क्या वह अंग्रेजी, है ना, समझ रहे हैं। तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, यस। ठीक है, तो यस, तो यस में क्या हो जाएगा, हां शी लर्न्स इंग्लिश। क्या हो जाएगा, शी लर्न्स इंग्लिश, हां वह अंग्रेजी सीखती है। शी लर्न्स इंग्लिश। देखो हमने जो ऊपर डेफिनेशन लिखा है उसे मैं प्रूफ भी कर रहा हूं और आप इंग्लिश बोल भी रहे हैं और सीख भी रहे हैं। इंग्लिश क्या है, आपने क्वेश्चन इंग्लिश में पूछा है, इंग्लिश में हम जवाब दे दिया। ये जस्ट लाइक हिंदी जैसा है ना। हिंदी में कोई आपसे बात करता है तो हिंदी में बात करते हो, इंग्लिश में कोई पूछेगा कि इसी चीज को मैं हिंदी में पूछूं कि क्या वह अंग्रेजी सीखती है, और इसको इंग्लिश में ऐसे पूछूं, डज शी लर्न इंग्लिश, क्या वो अंग्रेजी सीखती है, तो कहेंगे यस यस शी लर्न्स इंग्लिश, हाँ वो अंग्रेजी सीखती है। नो 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 नो, शी डजंट लर्न इंग्लिश, दैट इज स्पोकन इंग्लिश माय डियर, है ना। हाँ, तो इसी प्रकार से तो क्वेश्चन का आंसर या तो पॉजिटिव होगा या तो नेगेटिव होगा, राइट। तो इसका क्या हो जाएगा, नो शी डजंट लर्न इंग्लिश। एक ट्रिक याद रखना है कि डू डज वाला में एक ट्रिक आपको है कि जहां डू डज लगेगा वहां भी वन, ठीक है। और ध्यान रखना ही सी इट के साथ, उसके साथ आपको V5 देना है। अगर डू डज लग गया ही सी इट में भी तो फिर V1 देना है, और आई बी यू दे के साथ V1, है ना, और उसके नेगेटिव में तो V1 आएगा ही। समझ रहे हैं मेरे प्यारे साथियों। तो मेरे प्यारे बच्चों, कैसा लगा हमारा वीडियो आप बताएंगे, इसको आप स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, बाय बाय बाय।